डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों का, यानी कि 24 से 48 घंटों के मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बारिश होगी, कहां मौसम सामान्य रहेगा। चलिए बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ जानकारी मौसम से जुड़ी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों से कर लेते हैं और आपको बता देते हैं बड़ी खबर कहां से मिल रही है। पहली खबर हमें राजस्थान से मिल रही है। कुछ हिस्से में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट राजस्थान में जारी किया गया, यानी गर्मी जबरदस्त पड़ सकती है। पंजाब में कहीं कहीं रह सकती है भीषण गर्मी। ये खबर हमें पंजाब से मिली है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, हरियाणा से मिल रही है। कुछ जगह गर्म हवाएं चलने का अंदेशा हरियाणा में जताया जा रहा है। लगातार बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। और आंध्र प्रदेश से खबर आ रही है कि कुछ जगह 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। और बिहार से जो खबर मिल रही है वो ये कि कहीं कहीं बहुत तेज हवाएं चलने का अनुमान बिहार में जताया जा रहा है। तो आपने ये देखी आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम अलर्ट का हाल। यानी मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं देश के जो विभिन्न राज्य हैं वहाँ इस मौसम के मद्देनज़र कहाँ सावधानी आपको बरतनी है, कहाँ नज़र बनाकर रखनी है और किन राज्यों में किसी भी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन इस बारे में आप तक जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने और कहीं कहीं गर्म मौसम रहने का अनुमान है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। उत्तराखंड और झारखंड में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बिहार में कहीं कहीं गर्मी और उमस के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गर्मी, उमस तथा गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ओडिशा में भी कहीं कहीं गर्मी और उमस के साथ गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तेलंगाना, केरल और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और मौसम अलर्ट के बाद अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम पूर्वानुमान के बारे में। जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, यानी 24 से 48 घंटे जो हैं आने वाले, उसमें मौसम का प्रभाव क्या रहेगा, कैसा मौसम रहने वाला है, बारिश रहेगी या सामान्य रहेगा या कहीं पर ज़्यादा बरसात हो सकती है। ये सब जानकारी हम आपको देते हैं मौसम पूर्वानुमान में। और शुरुआत करते हैं इस मैप के जरिए आपको समझाते हैं, आप देखिए और समझिए। गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सभी वो राज्य हैं जहां बारिश नहीं होगी अगले 2 दिनों में। लेकिन उत्तराखंड पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश संभव है, यानी उत्तराखंड के कुछ इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। आगे नजर डालते बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ कई जगह बरसात है। उत्तर भारत के, पूर्वोत्तर भारत के वो राज्य हैं जहाँ कई जगह बरसात है। लेकिन अमूमन अगर आप देखेंगे पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश संभव है आने वाले 2 दिनों में।
अब हम नजर डाल लेते हैं। आप देखिए तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु, तो यहाँ कहीं कहीं बारिश है। साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप की बात करें तो अधिकतर जगह बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक में कई जगह बरसात है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा पर आपने नजर डाली कि यहाँ कहीं कहीं बारिश होगी आने वाले 2 दिनों में। कच्छ, सौराष्ट्र, दमन दीव, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ भी आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में बारिश नहीं होगी। ये मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये पश्चिम भारत का हाल दिखा रहे हैं। आने वाले 2 दिनों में यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, कहाँ थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और किस राज्य में बारिश आने वाले 2 दिनों में नहीं है। तो ये आपने नजर डाली मौसम पूर्वानुमान पे। अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों में मौसम क्या दर्ज किया गया है, कहाँ बारिश रही है वो भी देख लेते हैं। उत्तराखंड पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है, यानी बारिश रही है, अच्छी खासी बरसात उत्तराखंड में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम की चाल का हाल देख लेते हैं। अन्य राज्यों में ओडिशा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल में बादल बरसा है। साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में भी बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। ये पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल देख रहे हैं आप अंडमान निकोबार में। साथ ही आप बात करें लक्षद्वीप की, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, यानी पूरा दक्षिण भारत आप देखें तो पिछले 24 घंटों में यहाँ बारिश रही है, बारिश दर्ज की गई है। अब हम बात कर लेते हैं कोंकण, गोवा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो आप देखेंगे इन राज्यों में भी पिछले 24 घंटों में बरसात दर्ज की गई है, बादल बरसा है। ये आपने देखी मौसम की चाल का हाल। तो फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की। आपको बताएंगे तापमान का हाल, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्या रहा है देश के विभिन्न राज्यों का, इस बारे में आपको जानकारी मिलती है तापमान के हाल में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और आपको बता देते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति। तो आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल और हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साथ ही उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अगला अगर आप देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश राज्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आप देखें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही बिहार और ओडिशा,
तो यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही असम, मेघालय, तो अगर आप यहाँ का अधिकतम तापमान देखेंगे तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अब बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की। यहाँ का जो अधिकतम तापमान है वो आप देख पा रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज की गई है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रही है। पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर की अगर हम बात करें, साथ ही पूर्वी राजस्थान, तो 47.3 डिग्री सेल्सियस यहाँ का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान है। बात अब न्यूनतम तापमान की, तो आप देखें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं उत्तराखंड के न्यूनतम तापमान पर। तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, ये भी सामान्य से ज़्यादा रहा है। अब आप नज़र डालें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी राजस्थान, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहा है, ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। अब आप नज़र डालें तटीय आंध्र प्रदेश पर, साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ का न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और भीतरी दक्षिण कर्नाटक के बेंगलुरु का न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो आपने नज़र डाली अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल पे। अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको बता देते हैं कि जो देश के बचे विभिन्न राज्य हैं, वहाँ पर तापमान की क्या स्थिति है, उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और तापमान के हाल के बाद अब फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। जब मैं छोटा था तब बिजली आती जाती रहती थी, पर अब बिजली यही रहती है और पापा का बिजली का बिल भी नहीं आता। साथ ही अब अतिरिक्त बिजली पर कमाई भी कर सकते हैं।
इस अमृत पीढ़ी ने क्लीन एनर्जी का नया कल्चर देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में। वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या दर्ज किया गया है देश के प्रमुख शहरों में, वहाँ की वायु कितनी साफ दर्ज की गई है, कितनी प्रदूषित रही है। लेकिन इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी आपको मिलेगी, और आपको वो जानकारी देंगी हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 215 दर्ज किया गया, जो कम खराब श्रेणी में है। पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 66 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 66 दर्ज किया गया। लखनऊ में हवा औसत रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 170 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 141 रहा, जो औसत श्रेणी में है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 76 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। और अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 90 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और मौसम खबर में अब बात करेंगे हम खेती किसानी की। गुजरात और राजस्थान के हमारे किसान भाई इस मौसम के लिहाज से अपने फसलों की देखभाल कैसे करें, इस बारे में जानकारी आपको देंगे हमारे AI एंकर क्रिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI क्रिश, और आज हम गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात के तटीय इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद अगेती कपास की बुवाई का काम करें। वर्षा आधारित कपास की बुवाई पर्याप्त बारिश होने के बाद करनी चाहिए। गुजरात में मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी तैयार करते रहें। दक्षिणी सौराष्ट्र इलाके में ग्रीष्मकालीन मूंगफली की खुदाई का काम पूरा करें। यहाँ के किसान मूंग, उड़द और तिल की कटाई भी पूरी कर लें। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। दक्षिणी गुजरात के बारिश वाले इलाकों में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई पूरी करें। दक्षिणी गुजरात के किसान खरीफ की धान की नर्सरी तैयार करना जारी रखें। यहाँ इन दिनों केले के गुच्छों को सूरज की सीधी किरणों से बचाने के लिए केले के पत्तों से ढकने का काम करें। पेड़ पर लगे केले के गुच्छों को कवर करने के लिए सूखे पत्तों, घास फूस, फसल के अवशेषों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी और तराई क्षेत्र में धान की नर्सरी बोने के लिए खेत तैयार करना जारी रखें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में कटाई के बाद धान को सुरक्षित स्थान पर छायादार और हवादार जगह पर रखकर सुखाएं, ताकि बढ़ते तापमान की वजह से धान की गुणवत्ता में गिरावट न आए। तिल की कटाई का काम सुबह सवेरे या शाम के समय करें। राजस्थान के अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में रब्बी की प्याज की खुदाई करें। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी क्षेत्र में धान की नर्सरी तैयार करने का काम करें। राजस्थान के किसानों को सलाह है कि वो बढ़ते तापमान से अपनी फसलों की हिफाजत करें। सब्जियों और फसलों में ज़रूरत के हिसाब से निरंतर सिंचाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस मौसम में हमारे देश के किसान अपने फसलों की देखभाल कैसे करें, कैसे बुआई करें, इस बारे में जानकारी के लिए हम रुख करेंगे पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल का। महाराष्ट्र के कोंकण और कोल्हापुर क्षेत्र में धान की नर्सरी, सब्जियों और बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित सुविधा बनाए रखें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में वर्षा आधारित गन्ने की रोपाई करें। कम वर्षा वाले क्षेत्र में ढैंचा, सनहेम, मूंग एवं कुल्थी जैसी हरी खाद वाली फसलों की बुआई जारी रखें। तेलंगाना में सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में धान की नर्सरी बुआई जारी रखें।
पंजाब में प्रचलित अधिकतम तापमान को देखते हुए नींबू, नाशपाती, लीची एवं आम के बागानों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। गर्मी से बचाव हेतु नए पौधों को पुआल से ढक दें। खरीफ धान की नर्सरी बुआई जारी रखें। भिंडी की बुआई करें। बीटी कपास या देसी कपास सहित कपास की अनुशंसित किस्मों तथा मक्का की लंबी एवं मध्य अवधि की किस्मों की बुआई जारी रखें। हरियाणा में अमेरिकन कपास या बीटी कपास की पछेती किस्मों की बुआई करें। धान की नर्सरी बुआई तथा मूंग एवं उड़द की बुआई करें। अधिक तापमान की स्थिति में गन्ने की फसल में सुबह या शाम के समय आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। राजस्थान में परिपक्व उड़द की कटाई पूर्ण कर लें। धान एवं टमाटर के लिए नर्सरी तैयार करें। कपास की बुआई पूर्ण कर लें तथा पहले से बोए गए कपास में निराई एवं गुड़ाई करें। जम्मू एवं कश्मीर में सब्जियों एवं बागानों विशेष करके युवा फलों के पौधों को उच्च तापमान के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने हेतु सुबह या शाम के समय हल्की सिंचाई करें। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में धान एवं सब्जियों की नर्सरी बुआई एवं हल्दी की रोपाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में धान एवं रागी की नर्सरी बुआई करें। सिंचाई के साथ अदरक एवं हल्दी की रोपाई की जा सकती है। मध्य महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में धान एवं रागी की नर्सरी बुआई करें। मराठवाड़ा और पश्चिम विदर्भ में सिंचाई व्यवस्था के साथ हल्दी की रोपाई करें। और मौसम खबर में अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे कपास की फसल के बारे में। कपास हमारे देश की प्रमुख फसलों में गिनी जाती है और इस समय पश्चिमी पंजाब और हरियाणा में इसकी बुआई की जा सकती है। और क्या कुछ खास है आज की फसल कपास में, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको इतना सा करना है कि आपको हम एक QR कोड दिखाएंगे। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसको स्कैन कीजिए और डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं